उन्होंने कई बार यंग वुमेन के साथ इंक्लूडिंग अपनी ग्रैंड नीस के साथ एक ही बेड में बिना कपड़ों के सोना शुरू किया, कहते हुए कि यह उनके लिए एक टेस्ट था। नमस्कार दोस्तों, सबको महात्मा गांधी एक फादर ऑफ नेशन रूप में याद हैं, शांति, अहिंसा और बलिदान का प्रतीक। पर क्या आपको पता है कि गांधी जी की कहानियों में एक और पहलू भी है? I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. ऐसा पहलू कि शायद ही आपने देखा और सुना होगा। आज हम गांधी जी के उस पहलू पर बात करेंगे जिसे लोग या तो भूल जाते हैं या जानबूझकर इग्नोर करते हैं। ये वो सच है जो उनकी लेगेसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग बनाता है। I know the value of discipline and truth. A statement of this description. दोस्तों, गांधी जी ने अपनी पहली लड़ाई साउथ अफ्रीका में इंडियन राइट्स के लिए शुरू की थी। पर क्या आपको पता है कि उनके इनिशियल व्यूज रेस के बारे में काफी कंट्रोवर्शियल थे। उन्होंने अपनी अर्ली राइटिंग्स में ब्लैक अफ्रीकन्स को काफिर कहते हुए डिस्क्राइब किया, जो कि एक बहुत ही डेरोगेटरी टर्म माना जाता है। दोस्तों, 1903 में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि वी बिलीव दैट द व्हाइट रेस शुड बी द प्रेडोमिनेटिंग रेस इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका में इंडियंस और ब्लैक अफ्रीकन्स के बीच सेग्रेगेशन के सपोर्टर्स थे। मतलब वो इंडियंस और अफ्रीकन्स को अलग करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कैंपेन भी किए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके विचार इवॉल्व हुए, पर ये उनके जीवन का वो हिस्सा है जो काफ़ी सवालों को जन्म देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं गांधी जी के पर्सनल रिलेशनशिप की, जो कई बार कंट्रोवर्शियल रहे हैं। गांधी जी ने अपनी सेक्सुअलिटी को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने का प्रयास किया और काफ़ी सालों तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का प्रचार किया, जो उनके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का एक हिस्सा था। पर इस डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करने का तरीका काफ़ी कैजुअल था, मतलब काफ़ी क्वेश्चनेबल था। उन्होंने कई बार यंग वुमेन के साथ इंक्लूडिंग अपनी ग्रैंड नीस के साथ एक ही बेड में बिना कपड़ों के सोना शुरू किया, कहते हुए कि यह उनके लिए एक टेस्ट था ताकि उनकी सेलिबी को प्रूव किया जा सके। और काफ़ी बार वो टेस्ट में फेल भी हो जाते थे। गांधी जी का कहना था कि यह सब उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये काफ़ी ट्रबलिंग और एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर था। यहाँ भी इतिहास गांधी जी के एक्शंस के लिए डिवाइडेड है। अब बात करते हैं 1947 के पार्टीशन की, एक ऐसा इवेंट जो दुनिया के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वायलेंट और ट्रेजिक माना जाता है। लाखों लोग मारे गए और करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घरों से बेघर हुए। गांधी जी को एक यूनिफायर माना जाता है, मतलब लोगों को साथ जोड़ने वाला। पर क्या आपको पता है कि उनके अपने आदर्श और पॉलिसीज पर अधिक जुड़े रहने से पार्टीशन को और मुश्किल बना दिया गया? दोस्तों, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की कोशिश तो की, पर कुछ इवेंट्स बताते हैं कि वो एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करते थे, जैसे मंदिर में नमाज पढ़ना, दंगों में विशेष समुदाय को सपोर्ट करना या पाकिस्तान को पैसे दिलवाने के लिए अनशन पर बैठना। तो क्या गांधी जी एक संत थे या एक फ्लॉड ह्यूमन बीइंग? हर महान व्यक्ति की तरह सच्चाई बीच में कहीं है। वो एक विजन लीडर थे, लेकिन वो भी अपने समय के पक्षपात और विरोधाभास से अछूते नहीं रहे। दोस्तों, जरूरी है कि हम सिर्फ टेक्स्ट बुक से आगे बढ़ें और उनकी पूरी कहानी को समझें। एक ऐसी कहानी जो उनके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उनके ह्यूमन फ्लॉज को भी दिखाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।